तो इस द्विघात बहुपद में x पर पावर 2 है, इसलिए कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। इट विल हैव 2 zeros। अब आपको इसका मान निकालना है, यू हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू। तो सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटीज आपको पता होगा, एक सर्वसमीका पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है बताइए? वेरी गुड, ये a प्लस बी और ये होता है a माइनस बी। अब यहां पर देखिए a की जगह यहां पे क्या है और b की जगह, b स्क्वायर की जगह यहां पे 3 है, ठीक है। तो b क्या होगा यहां पर? नहीं, b 3 नहीं होगा। यहां पर आपको देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, इसको चेंज करिए, रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट विल बी लाइक दैट। नाउ यू गॉट द आइडेंटिटी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक्स इज ए एंड बी इज रूट 3। तो ये टूटेगा, ये टूटेगा एक बार, ए प्लस बी एक्स प्लस रूट 3 और दूसरा एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि 2 नंबर का गुणा करने पर 0 होता है, तो कोई ना कोई एक नंबर 0 होगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is 0, it implies that either one, this or that will be 0। तो अब आपको ये नहीं पता कि कौन 0 है, तो इसलिए दोनों को हम ट्राई करेंगे। तो ये होगा, ये हो जाएगा x प्लस रूट 3 implies that x प्लस रूट 3 is equal to, it implies again, it implies that x is equal to हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस 3 हो जाएगा। ये पहला 0 आपको मिल गया। दूसरा क्या है? अब दूसरा अगेन इट implies that x माइनस रूट 3 is equal to माइनस रूट 3 is equal to 0। इट implies that again x is equal to माइनस है तो प्लस हो। तो 2 zeros, 2 शून्य क्या मिले आपको? एक प्लस रूट 3 मिला और माइनस रूट 3। ये आपके क्या हैं? शून्यक हैं। क्या हैं आपके? जिसको इंग्लिश में जीरोस कहते हैं। इतना ही नहीं, अब आपको इसकी सत्यता, इसके रिलेशनशिप, तो क्या करना होगा? अब इसके लिए देखिए, अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इसमें आपको देखिए, आपको कंपेयर करना होगा। एक जो द्विघात बहुपद, द जनरल जो इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू, इसको कहते हैं सामान्य समीकरण या जनरल इक्वेशन उसको। तो अब इससे हम क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे। हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे किससे? हमारा जो गिवन इक्वेशन है
हमारा गिवन इक्वेशन है, कंपेयर विथ गिवन इक्वेशन, जो दिया हुआ समीकरण उससे हम तुलना करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको ऊपर में लिख लेंगे, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें हम तुलना करेंगे कि ए की वैल्यू निकालेंगे, ए कितना है, ए है आपका कितने, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ देखिए बी एक्स वाला कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसलिए बी क्या होगा, बी होगा आपका 0। समझ में आ रहा है? yes. और सी कांस्टेंट है, सी देखिए सी आपका है -3, सी आपका क्या है -3। जब आपका ये मिल गया तो अब जनरल इक्वेशन का एक और फार्मूला होता है कि जब सम ऑफ जीरोस, या इसको कह सकते हैं शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अगर दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग होता है -b/a। कितना होता है, -b/a होता है। तो अब यहां पर देखिए b कितना है, देखिए b कितना है, ये 0 है, देखिए ध्यान से देखिए, और a कितना है 0/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब आपका जो मान आया है 0 आया है ना, सॉल्व करने पर, हाँ, तो जो मान, वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा कितना आया है +√3 आया है, और बीटा कितना आया है -√3 आया है। तो अल्फा प्लस बीटा आप कैसे निकालोगे, तो आपने देखा अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और अल्फा और बीटा आपका +√3 और -√3 होता है। तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा इज +√3 एंड बीटा इज -√3। ये कैसे हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज 0। और आपका फार्मूला से बाई फार्मूला, आपका 0/1 आया था, एंड दैट इज 0। इसका मतलब आपका मान और फार्मूले के मान से दोनों वेरीफाइड आया, तो सो हेंस वेरीफाइड, है ना, ये जांच हो गया, जांच हो गया ना आपका। अब देखिए दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक फार्मूला होता है, ये होता है c/, याद रखिएगा, है ना। तो c आपका क्या है, देखिए c क्या है, देखिए यहाँ पर c क्या है, -3,
बाई ए क्या है, दिखाई दे रहा है ना, 3। अब देखिए यहां पर ये अल्फा इंटू बीटा, आपका जो वैल्यू आया है, मान आपने निकाला है, अल्फा और बीटा का मान सॉल्व करके निकाला है कि नहीं, कितना निकाला है बताओ। एक आया है देखिए +√3 है ना, +√3 और इंटू -√3, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना होगा बताइए। नो, √6 नहीं होगा बाबू, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, है। तो देखिए आपका यहां पर भी फार्मूले से आया -3 और आपके मान से, वैल्यू से आया -3, तो हेंस वेरीफाइड। अतः जांच हुआ। तो इतना आपको करना होगा। अब देख लीजिए, फिर से हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए ये सवाल इसका किया था हमने, उसके बाद हमने ये लिखा था वैल्यू, उसके बाद इसकी ये आइडेंटिटी से कंपेयर करके इसको हमने x का मान निकाला था। एक x का मान आया था -√3 और एक का मान आया था +√3। उसके बाद हमने क्या किया कि अब ये तो मान निकाल लिया, 0 निकाल लिया, उसके बाद आपको कहता है कि वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई करने का एक अलग स्टेप है, आप इसकी तुलना करेंगे जो सामान्य समीकरण है। यू विल हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन ऑफ ax² ऑफ क्वाड्रेटिक ax² + bx + c। उसके बाद आप कंपेयर करोगे अपने गिवन इक्वेशन से। x² - 3 आपका गिवन इक्वेशन है, इससे a की वैल्यू निकालोगे, b की वैल्यू 0 आई है बताया हमने आपको, और c की वैल्यू -3। उसके बाद आप सम ऑफ 0 का फार्मूला होता है ax² + bx + c का, जब अल्फा और बीटा दो रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा आर ऑफ ax² + bx + c, so the formula for alpha plus beta is -b/a। तो देखिए ये आपका b is 0/1, by formula it is 0, और अल्फा वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा यू हैव कैलकुलेटेड, दैट इज +√3 एंड -√3। तो जब जोड़ोगे आप +√3 या -√3 ये 0, तो बाई फार्मूला आपका 0 आया और आपका वैल्यू से 0 आया, इसलिए आप लिखोगे हेंस वेरीफाइड, जांच हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ द 0 आता है फार्मूला से, बाई फार्मूला आता है c/a, ये हो जाएगा। c आपका कितना है, -3 है, -3/a -3, और मान से +√3 इंटू -√3 प्लस माइनस होता है, √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3। तो ये दोनों हेंस वेरीफाइड है। तो इस तरीके से इस सवाल का हल हम, ये पहली बार आप इसको डिटेल में हमने बताया है, और उम्मीद है आपको बार बार देखोगे तो आपको किसी भी इस टाइप के सवाल को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यू वुड हैव लर्न्ड इट प्रॉपरली, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, और आपके से हम कुछ नहीं मांगते हैं, केवल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, यही हमारी पूंजी है। आपका आशीर्वाद मिलता रहे, हम और भी वीडियो बनाकर, चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो, हम पीछे नहीं हटेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपका आशीर्वाद बना रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं।